हेलो दोस्तों, क्लास 9th के फिजिक्स के वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो सीरीज आज बात होने वाली है हमारी मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कोई बॉडी केवल एक डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ये आपका हेडिंग है। तो अगर बात किया जाए मोशन इन वन डायरेक्शन की, तो इसका बेसिकली एक एग्जांपल मैं ले लूँ कि अगर शॉर्ट रेंज की कोई गन हो, उससे निकली हुई जो गोली होती है उसकी जो मोशन होती है डियर, वो क्या होती है, मोशन इन वन डायरेक्शन होती है, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। दो दीवार है, दो दीवार के बीच में धागा बांध दिया जाए टाइटली, और उस पर एक चींटी को कह दिया जाए तुम चलना स्टार्ट करो। तो चींटी जब चलेगी धागे पर एक डायरेक्ट मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर, तो उसकी जो इमोशन होगी वो क्या कहलाएगी, ये वन डायरेक्शनल मोशन कहलाएगी। यानी कि अगर कोई बॉडी या अगर कोई मेंबर केवल एक डायरेक्शन को मूव कर रहा हो, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा डियर, वो होगा मोशन इन वन डायरेक्शन। ठीक, तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मोशन के बेसिक कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है। ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं मोशन के, इनके बारे में पहले हम सीखेंगे और फिर इसके बाद जो है मोशन इन वन डायरेक्शन को पूरी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो आपके यहाँ टॉपिक दे रखा है वो ये है टाइप ऑफ क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। सबसे पहला क्या है डियर, सबसे पहला आपका टाइप ऑफ क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है डियर, देखो जरा, आपने सीखा था पिछले चैप्टर में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, ये सब क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। पर डायरेक्शन के बेसिस पे जो भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है, राइट। तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती हैं, उनको बांटा गया है तीन तरह से, राइट। कितने तरह की होती हैं डियर, आपके यहाँ अभी क्लास 9th लेवल तक दो ही होती हैं, लेकिन मैं पूरा तीनों बताने की कोशिश करूंगा। पहली क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी होती है डियर आपकी टेंसर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी जो होती है वो तीन तरह की होती है। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी होती है आपकी टेंसर। यानी फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की हो गई। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बढ़िया से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डियर कि आप कहीं भी पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, राइट। तो अगर पेट्रोल क्या है, एक केमिकल एनर्जी का फॉर्म होता है, राइट। तो जब आप जो वहां पे फ्यूल फिलिंग कराते हैं, तो वो बंदा कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि ये गाड़ी जो है अगर 1 लीटर पेट्रोल खाएगी तो ये 45 किलोमीटर वर्क तो करेगी, लेकिन केवल नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन। यानी कि आप जो है अगर वहां पे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ये बोल देते हैं डियर कि हमें 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, बंदा आपको क्या कर देता है, 1 लीटर पेट्रोल आपको फिल कर देता है, राइट। लेकिन मान लेते हैं आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, और जर्नी करते समय आप जो है आपकी कार जो है क्या हुई डियर, आपकी कार जो है किसी वजह से मान लेते हैं ये कीचड़ में फंस गई, राइट। ये कीचड़ में फंस गई। तो मैं आपसे अगर पूछूं डियर कि इसको कीचड़ में फंसी कार को अगर तुम्हें निकलवाना है, तो इसको निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर इसको निकलवाने के लिए धक्का लगवाना पड़ेगा, राइट। बहुत सही। मान लेते हैं एक बच्चा है जो कि इसको मतलब धक्के की एनालिसिस उसको नहीं पता, मतलब धक्का कैसे लगता है ये बिल्कुल नहीं पता है, वो आपको दिखाई पड़ा, तो बोलोगे बेटा एक काम करो, आओ हमको हमारी थोड़ी मदद करो, ये कार हमारी फंसी हुई है, इसको निकलवाना है। तो कहेगा कि भैया आपकी कार जो है वो कितनी वजन है, तो मान लेते हैं आप बता देते हो सर कि ये हमारी मान लेते हैं 200 केजी की है, ये कार 200 केजी है, 400 केजी है। तो जाहिर सी बात है इसको निकलवाने के लिए भी 200 और 400 केजी का
मतलब कि आपको धक्का लगाना पड़ेगा, यानी पुश या पुल लगाना पड़ेगा। पुश या पुल को ही क्या बोलते हो आप, फोर्स कहते हो। अब बच्चे को ये नहीं पता है कि फोर्स क्या होता है। आपने बोला कि हमारे कार को निकलवाना है, मतलब कि आपको 200 केजी का फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। यानी कि 200 केजी के बराबर अगर फोर्स लगाना है तो बच्चा अगर जा करके ऊपर से फोर्स लगाएगा डियर 200 केजी के बराबर, तो क्या ये कार निकलेगी? नहीं। आप बच्चे से ये बोलोगे बेटा कि हमें जो है 200 केजी का लगाना पड़ेगा, लेकिन एक साथ में एक काम करो, तुम जाके पीछे से आगे की ओर लगाओ या तो आगे से पीछे की ओर लगाओ, राइट। यानी कि उसको सर्टेन डायरेक्शन भी बता दे रहे हो और साथ साथ में क्या बता दे रहे हो डियर, इसके साथ साथ में ये बता दे रहे हो कि कितना लगाना है। यानी कि जब आप फ्यूल की फिलिंग करा रहे थे, यानी एनर्जी जब ले रहे थे, उस समय केवल लीटर में बात की थी कि 1 लीटर पेट्रोल फिल कर दीजिए। लेकिन यहाँ आप जो है क्या कर रहे हैं डियर, आप जैसे इसको फंसी हुई कार को आगे निकलवाना है तो उससे बोल रहे हैं 200 केजी का, यानी 200 केजी का फोर्स किधर की डायरेक्शन में बोलोगे कि मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या बोल रहे हो डियर, आगे की ओर जो है धक्का लगाओ। ऐसा नहीं कहोगे कि ऊपर से जाकर के दबा दो। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ 200 केजी के साथ साथ क्या बोल रहे हो डियर, आप डायरेक्शन भी लगा रहे हो। यानी कुछ क्वांटिटी अपने आप में अधूरी होती हैं केवल 200 केजी बोलने पे, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं जो अधूरी रहती है, तो उनको पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और ये डायरेक्शन किसी सर्टेन डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अब देखिए क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की हैं, एक स्केलर है, एक वेक्टर है और तीसरी है टेंसर। अब टेंसर की बात हम करते हैं। टेंसर का मतलब वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड ना हो, राइट। समझने की कोशिश करना डियर आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई वायर में ले लिया हूं, ये कोई वायर है या फिर राड है और इसको क्या किया गया है, ऐसे वर्टिकली हैंग कर दिया गया, राइट। अच्छा, अगर इसको पकड़ के हम खींचेंगे तो फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन लेंथ इसकी क्या होगी डियर, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि ये जो मेंबर है वो क्या हो जाएगा, लेंथ में जो है ये लेंथ में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और मोटाई में क्या हो जाएगा, मतलब कि पतला हो जाएगा। यानी फोर्स लगा एक डायरेक्शन में, लेकिन डिफॉर्मेशन क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन में। या फिर फोर्स एक डायरेक्शन में लगा हुआ है और डिफॉर्मेशन हर डायरेक्शन में आया है। और आप जब आगे पढ़ेंगे क्लास 12th लेवल में जाएंगे तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट शेप को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं डियर, स्ट्रेन बोलते हैं। यानी कि फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लग रहा है और डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इस क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है टेंसर क्वांटिटीज। तो देखिए आइए ब्रीफली समझते हैं क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, राइट। और डायरेक्शन की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, राइट। लेकिन बिना मैग्नीट्यूड के ही वो क्या होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है। जैसे किसी चीज का मास अगर पूछूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जैसे 4 केजी है, 6 केजी है, तो 6 केजी के अलावा उसमें डायरेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि जो चीज केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो सकती है वो वेक्टर होती है, और जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फोर्स था, फोर्स को अगर आपको लगाना है तो बंदे से पूछोगे कि कितना लगाएं, फिर ये पूछोगे किधर लगाएं, फिर पूछोगे कहाँ लगाएं, ये सारी चीजें आपके अंदर जो है सवाल उठेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कह दूं ये एक पत्थर है, राइट। इस पत्थर को जो है आपको धक्का देना है तो पूछोगे कितना लगाना है, तो बोल देगा बंदा सामने वाला 200 न्यूटन का लगाओ, तो 200 न्यूटन लगाना है। लेकिन फिर पूछोगे कि किस डायरेक्शन में लगाना है, तो बोलेगा कि नीचे से ऊपर की ओर। चलो नीचे से ऊपर यहाँ पे लगा दिए,
यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे से ऊपर यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये बोलोगे नहीं, हमको एक काम करो, 200 न्यूटन का फोर्स लगाओ और नीचे से ऊपर की ओर लगाओ और साथ साथ में ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे लगाओ। यानी फोर्स को पूरी तरह से बताने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, इन तीन चीज की जरूरत पड़ती है। यानी ये क्या हो जाता है, आपका पॉइंट ऑफ एक्शन हो जाता है। ये क्या हो जाता है डियर, ये हो जाता है पॉइंट ऑफ एक्शन। यानी कि ये पॉइंट ऑफ एक्शन हो जाता है। ये आपकी जो एरो होती है मैग्नीट्यूड कहलाएगी। यानी कि इस वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, राइट। और इसके बाद करते हैं टेंसर क्वांटिटी के पास। तो टेंसर के पास जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती, डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में होती है। क्या होती है डियर, कह सकते हो कि ऑल डायरेक्शन में होती है, राइट। यानी कि आपका जो है टेंसर क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, हर डायरेक्शन में पाया जाता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की बात किया जाए हर एक की, तो हर एक का एग्जाम्पल यहाँ पे समझना जरूरी है। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें एनर्जी, राइट, एनर्जी। जैसे फ्यूल के पास क्या होती है डियर, केमिकल एनर्जी होती है। और आप फ्यूल फिलिंग कराते हो तो आप ये नहीं बताते हो कि ये एनर्जी सिर्फ जो है दौड़ने में खर्च होगी। जैसे आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है, आपको पता है कि अगर मान लेते हैं एक सेब खाते हो तो आपको जो है 250 कैलोरी एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी कहीं भी खर्च हो सकती है, यानी कि उसको डिसाइड नहीं किया गया है कि इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट। यानी एनर्जी जो है उसमें मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, डायरेक्शन है ही नहीं, अपने आप में कंप्लीट है डियर। अब इसके अलावा अगर बात किया जाए फोर्स की इसमें, तो इसमें फोर्स जो है वो क्या है डियर, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, मैंने आपको बोला कि फोर्स, जैसे व्हाइट बोर्ड पर मुझे फोर्स लगाना है तो पहले मेरा सवाल रहेगा कि कितना, मान लेते हैं हमने बोल दिया 10 न्यूटन का, तो फिर पूछोगे आप कि किधर लगाए सर। अब आप नीचे से ऊपर लगाओ कि यहाँ आगे से पीछे लगाओ कि ऊपर से नीचे लगाओ कि लेफ्ट टू राइट लगाओ कि राइट टू लेफ्ट लगाओ, इतने सारे सवाल आपके बनेंगे। तब जाकर के वो बोलेगा बंदा नहीं, एक काम करो तुम जो है ऊपर से नीचे, मतलब कि यहाँ टॉप से बॉटम की ओर लगा दो। तो यानी कि डायरेक्शन बताना आपका क्या हुआ, फोर्स के लिए आपकी जरूरी बन गया। यानी फोर्स को पूरी तरह डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई, ठीक। अब इसके बाद है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर का मतलब क्या होता है, जैसे डिफॉर्मेशन की बात किया था मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जैसे मान लेते हैं कि हम जो है किसी वायर को हैंग किए थे, तो हैंग करने पर वायर का जो है मतलब लेंथ बढ़ा था और उसका मोटाई क्या हुआ था डियर, घट गया था। तो वहां पे जो डिफॉर्मेशन आया था, वो डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन को एडवांस में आप जाएंगे, पर यूनिट डिफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, उसे स्ट्रेन कहा जाता है, राइट। यानी आपका स्ट्रेन जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है डियर, स्ट्रेन जो होती है वो आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है, राइट। तो अब देखिए हम जो है इतनी सारी चीजें पढ़े हैं, अब आपको रटना पड़ेगा कुछ क्वांटिटी जिनका नाम आपको रटना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी होती हैं। ये जो है स्केलर होती है कि वेक्टर होती हैं। एनर्जी के साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा, स्पीड हुआ, स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ, स्पीड है, डिस्टेंस है, राइट। इसके बाद फोर्स की बात किया जाए तो फोर्स में आपका है वेलोसिटी, वेलोसिटी। इसके अलावा फोर्स हुआ, एसिलरेशन हुआ, एसिलरेशन हुआ, राइट। इसके अलावा मोमेंटम हुआ, क्या हुआ, मोमेंटम। और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये सारी चीजें क्या होती हैं डियर, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, राइट। और टेंसर क्वांटिटीज में एग्जांपल और मैं जैसे लिख दूं, आप लोगों को इसको ज्यादा पैनिक नहीं होना है क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। स्ट्रेन में जैसे स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस आगे है आपके यहाँ। इसके अलावा और क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अल्टरनेटिव करंट हुआ, अल्टरनेटिव करंट, ये सब क्या होते हैं डियर, टेंसर क्वांटिटीज होते हैं, ठीक। तो इसके साथ ही हमने क्या किया, आपका जितनी फिजिकल क्वांटिटीज जो थी इनका आपने क्या किया, डायरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया, राइट। हमने क्या सीखा डियर, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायरेक्शन। और मोशन इन वन डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल केवल सिंगल डायरेक्शन में, केवल एक डायरेक्शन में अगर चल रहा हो तो वो होता है मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसको पढ़ने के लिए इसके ढेर सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
जिसमें पहला कंपोनेंट है फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन। जैसे हमने बोल दिया आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के हिसाब से 3 तरह की होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तीनों में फर्क क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितना, हाउ मच। जैसे किसी चीज का वजन 200 केजी है तो उसका वजन का मतलब क्या हुआ, 200 केजी उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। और इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड में ही अकेले ये डिफाइन होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इसमें क्या होता है डियर, आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता है लेकिन डायरेक्शन हर डायरेक्शन में होती है। तो डियर इसका एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट था, इस चीज को आपको समझ लेना है, राइट। इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक होने वाला है रेस्ट एंड मोशन। अगला टॉपिक क्या है, रेस्ट एंड मोशन। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है डियर, रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अपने सराउंड के रिस्पेक्ट में या फिर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन और डायरेक्शन दोनों क्या करता है, या फिर ओरिएंटेशन, पोजीशन, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन तीनों को कायम रखता है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी, अदरवाइज क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी एनी ऑब्जेक्ट which does not change their position, direction and orientation with their surround or with a fixed point is known as rest body, otherwise this body is known as in motion, right। समझने की कोशिश करना क्या कहना चाह रहा हूं, पहले डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। इफ एनी ऑब्जेक्ट does not change their position, direction and orientation with respect to surround is known as रेस्ट बॉडी। अगर बॉडी जो है वो अपने सराउंड के रिस्पेक्ट में ना तो पोजीशन चेंज करे, ना तो डायरेक्शन चेंज करे और ना ही ओरिएंटेशन चेंज करे, तो इसे बोला जाएगा रेस्ट बॉडी। अदरवाइज बॉडी किसमें होगी, अदरवाइज बॉडी विल बी इन मोशन, अदरवाइज बॉडी विल बी मोशन। तो यहां पे लिखना है अदरवाइज बॉडी विल बी इन मोशन, ये हो सकता है, राइट। तो ये हमने सीखा। अब देखो समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि एक बच्चा है राकेश, एक राकेश है जो कि यहाँ पे राकेश खड़ा हो गया, ठीक। ये राकेश है, यहाँ पे बंदा ये खड़ा है, ओके। अब इसकी आंख, कान, नाक सब कुछ सामने है आपके, ठीक। और इसके बगल में एक लड़की है जो कि जिसका नाम है, मान लेते हैं नीता नाम है, राइट। तो ये नीता जो है इसके ठीक सामने यहाँ पे खड़ी है, नीतू है मानते हैं। तो नीतू जो है इस लड़के के सामने यहाँ पे क्या है, खड़ी है, ओके। यानी कि ये जो है मतलब कि इससे जो है कुछ दूरी पर खड़ी है। तो इसको इन दोनों को रेस्ट और मोशन में कब कहा जाएगा, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं राकेश को
राकेश को मान लेते हैं फिक्स, यानी हमें पता करना है नीतू चल रही है कि रेस्ट में है, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर दिए राकेश को, राइट, यह राकेश हो गया। और यहाँ पे खड़ी कौन है, नीतू खड़ी है। कौन खड़ा है, नीतू खड़ी है। ये देखो, ये नीतू यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे है राकेश। अब दोनों के मुंह आमने सामने हैं। कुछ देर बाद समय के साथ रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंड इज नोन एज रेस्ट बॉडी, राइट। अब देखो, कुछ देर बाद ये राकेश नीतू को देख रहा है कि इसकी आंख उसी की तरफ है, मुंह भी उसी की तरफ है, जितनी दूरी पर था उतनी ही दूरी पर है, ठीक। यानी राकेश के लिए नीतू क्या हो गई, रेस्ट में हो गई। लेकिन अगर नीतू खिसक करके जो है, जैसे यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर थी और 1 ही मीटर की दूरी में आर्क बना करके यहाँ पे चली आई, यानी कहाँ पे चली आई, यहाँ पे चली आई। तो अब देखो, 1 मीटर की दूरी पर तब भी थी, अब भी इस बच्चे को 1 ही मीटर की दूरी पर दिख रही है। लेकिन अब राकेश जो है उसको, ये नीतू जो है उसको जो है, नीतू का मुंह राकेश को की ओर ही है, लेकिन राकेश को अब नीतू को देखने के लिए पहले सामने देखना पड़ता था, अब जो है धीरे से ऐसे गला क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। यानी को अब जो है राकेश को एहसास हो गया कि नीतू उसको क्या कर रही है, नीतू उसका गला घुमाने की कोशिश कर रही है। यानी नीतू ने 30 डिग्री का क्या कर लिया, रोटेशन ले लिया। यानी यहाँ पे बॉडी ने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे ये नीतू ने अपना क्या चेंज किया है, पोजीशन के साथ साथ। पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, बाद में क्या हो गई, पोजीशन यहाँ पे हुई। यहाँ देख रहे हो, इन दोनों के बीच की दूरी पहले भी 1 मीटर थी, बाद में भी क्या है, 1 ही मीटर है। बदला क्या है, बदला है पोजीशन और डायरेक्शन। क्या बदली है, पोजीशन एंड डायरेक्शन क्या हो गई है डियर, पोजीशन और डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक। दोबारा इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो पोजीशन और डायरेक्शन बदली है। फिर से समझो, ये आपका राकेश है, राइट, और यहाँ पे खड़ी है नीतू, और नीतू का मुंह जो है वो राकेश की ओर है, ठीक। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। कुछ देर बाद देखा कि नीतू जो है इससे गुस्सा हो गई और उसने क्या किया, अपना मुंह जो है वो क्या कर लिया, अब जो इसकी तरफ मुंह था वो उल्टा कर दिया। अब नीतू का मुंह जो है किसी और की ओर हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या चीज बदला, यहाँ पे देखो ये चीज क्या होगी, बॉडी रोटेट कर गई। यहाँ पे पोजीशन नहीं बदली है, बल्कि क्या बदला है, ओरिएंटेशन बदला है। क्या बदला है, ओरिएंटेशन बदला है। यानी कि अब जो है राकेश को नीतू का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि उसका पीछे का बाल दिखाई पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी बॉडी सराउंड के रिस्पेक्ट में या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो क्या हो, उसका मतलब अगर ओरिएंटेशन, पोजीशन या डायरेक्शन ये तीनों चीजें फिक्स हो तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी, अदरवाइज क्या होगी, मोशन में होगी। तो यहाँ पर भी मोशन पाई गई है और यहाँ पर भी मोशन पाई गई है, राइट डियर। तो हमने क्या सीखा कि रेस्ट बॉडी क्या होती है और मोशन में क्या होती है, ठीक। अब देखिए डियर, रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एक तरह के रिलेटिव टर्म होते हैं। रेस्ट और मोशन जो है वर्ड, ये कौन से टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। दुनिया में कोई भी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हम आपसे पूछें आप इस समय कहाँ पे हो, तो बोलोगे सर हम कमरे में हैं। इसके बाद हम आपसे पूछें 2 घंटे बाद आप कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने आपसे पूछा बेटा आप कहाँ पे हो, तो भी बोलोगे सर हम रूम के अंदर हैं। 2 घंटे पहले भी रूम के अंदर थे, 2 घंटे के बाद में भी रूम के अंदर हो। यानी रूम के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो, राइट। यानी कि अब जो है रूम के रिस्पेक्ट में अगर आपको देखा जाए तो आप किस में हो, रेस्ट में हो। लेकिन वहीं पे अगर सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सन जो है अर्थ के चारों ओर क्या होती है, रोटेट होती है।
यानी अर्थ रोटेट हो रही तो आप भी रोटेट हो रहे हो, आपका घर भी रोटेट हो रहा है, यानी सन के रिस्पेक्ट में जो है आप किस में हो, मोशन में हो। यानी मोशन और रेस्ट जो होते हैं एक रिलेटिव टर्म होते हैं। तो यहीं पे पॉइंट लिखना है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। रेस्ट और मोशन कौन से टर्म होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं। और दुनिया में कोई भी बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में है ही नहीं। यानी आप जब भी किसी चीज को रेस्ट या मोशन की बात बोलोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में बात करोगे। एग्जाम्पल एक बहुत बेहतरीन मैं ले रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में 4 लोग हो, राइट। कितने लोग हो आप लोग, 4 लोग हो। आप हो, आपके पिताजी हैं, एक आपकी बहन है और एक मम्मी जी हैं आपकी, राइट। अब हुआ क्या कि आप जो है, आप, आपकी बहन और आपके पिताजी निकल गए कहाँ पे, इलाहाबाद से निकल रहे हैं कानपुर को। और आप कैसे जा रहे हैं, बाया ट्रेन। जब आप प्लेटफॉर्म पे रहोगे और ट्रेन का वेट कर रहे हो, तो मान लेते हैं 1 घंटे पहले आप लोग आ गए या गाड़ी डिले कर गई 1 घंटे। तो हुआ क्या, आपके मम्मी का फोन आएगा और वो पिताजी से आपके पूछेंगे कि आप लोग कहाँ हैं। तो वो बोलेंगे कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं। आधे घंटे बाद फिर फोन आया, आप लोग कहाँ हैं, तो वो बोलेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं। यानी कि माता जी को ये समझ में आएगा आपके कि आप जो है अभी पहले भी प्लेटफॉर्म पे थे, अब भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आप जो है क्या हो, रुके हो, राइट। यानी आप अपने मम्मी के रिस्पेक्ट में क्या हो, यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म पे रुके हो, या फिर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप रुके हो, राइट। अब देखो हुआ क्या कि ट्रेन अब आ गई। ट्रेन में जब तीनों लोग आप एंट्री किए, आप, आपके फादर और आपकी बहन, तो हुआ क्या कि सीट जो आपको मिलती है, सीट के सामने आप दोनों लोग बैठे, आपके फादर क्या है वो आपके सामने बैठे हैं आप लोगों के, राइट। अच्छा, फिर फोन आया, तो फोन में आपकी माता जी पिताजी से पूछती हैं आप लोग कहाँ हो। तो आपके पिताजी ये बोलेंगे इलाहाबाद जा चुका है, इलाहाबाद से छूट चुके हैं हम लोग। यानी अब जो है आप लोग क्या हो, अब मोशन में हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म को छोड़ करके आप चले गए आगे। यानी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप क्या हो गए हो, आगे चले गए हो, यानी आप मोशन में आ गए हो। अब माता जी को आपके समझ में आ गया कि बच्चे हमारे मोशन कर रहे हैं, राइट। दोबारा आपकी माता जी आपके पिताजी से पूछ रही हैं कि बच्चे कहाँ पे हैं। तो वो पिताजी आपके बता रहे हैं कि बच्चे हमारे ठीक सामने बैठे हुए हैं। यानी कि आप जो है सीट पे सामने बैठे हुए हो। कुछ देर बाद फिर फोन आता है कि कहाँ पे हैं, तो भी बोला जाता है कि हम लोग ट्रेन में हैं, ट्रेन चल रही है। आपके पिताजी से पूछा जाता है आप लोग कहाँ हो, तो सामने बैठे हो। यानी फादर के रिस्पेक्ट में आप लोग ट्रेन में जो हो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या हो, रुके हो। लेकिन इलाहाबाद प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या हो, मोशन में हो। यानी कि बॉडी एक ही है, आप ही दोनों लोग हो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। मतलब कि आप ट्रेन में बैठे हो। जब कोई पूछेगा कि कहाँ पे हो, तो बैठे हो। अब बैठे होने का मतलब रेस्ट होता है। यानी ट्रेन में आप बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। अब ट्रेन चलती गई, ट्रेन क्या हुई, चलती गई। और ट्रेन चलते चलते बनारस को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। अब फोन आया आपके पिताजी के पास कि आप लोग कहाँ हैं। तो आपके पिताजी बोलेंगे कि बनारस निकल चुका है, राइट। क्या बोलेंगे, बनारस निकल चुका है और हम लोग जो है ट्रेन में हैं। यानी आप अपने आप को ट्रेन में मान रहे हैं, यानी ट्रेन को रुका हुआ मान रहे हैं। और साथ में आप बोल रहे हैं बनारस निकल चुका है। यानी कि आप जो है अपने रिस्पेक्ट में कह रहे हो, वो प्लेस पीछे जा रहा है। क्या बोल रहे हो, प्लेस पीछे जा रहा है, जबकि आप जो है चल रहे हो, बल्कि प्लेस रुका हुआ है। यानी कि आपके रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म पीछे, बनारस का प्लेटफॉर्म मोशन में था और वो पीछे निकल चुका। लेकिन प्लेटफॉर्म पे बैठे यात्री के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। लेकिन आप लोग अपने मतलब आपके पिताजी और आप दोनों आपस में पूछा जाए तो आपस में अभी भी ट्रेन में हो, यानी आपस में क्या हो, रेस्ट में हो। तो यानी कि डियर ये जो रेस्ट और मोशन होती है,
रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है, यानी कि हमेशा ये किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। अगर आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करते हैं तो वहां पे मतलब मोशन को डिफाइन, रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा इसी में है, अगला हेडिंग है कि वन डायरेक्शनल मोशन एंड टू डायरेक्शनल मोशन, या फिर वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, ठीक। तो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। देखो समझने की कोशिश करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई भी मेंबर, अगर कोई भी बॉडी अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रही हो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रही हो, केवल एक एक्स डायरेक्शन में, या फिर वही बॉडी सिर्फ जो है वाई डायरेक्शन में चल रही हो, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो किस में चल रही हो डियर, वाई डायरेक्शन में चल रही हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, या तो इधर या तो उधर, तो यानी ये क्या कहलाएगी, वन डायमेंशन मोशन कहलाएगी। इसके अलावा अगर एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में चल रही है तो बोला जाएगा ये कौन सी डायरेक्शन, कौन सी मोशन है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो होती है वो कौन सी मोशन होती है डियर, ये आपकी जो होती है ये टू डायरेक्शनल मोशन होती है। तो आगे हम लोग इस पर एक बढ़िया सा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू डियर।